हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद ए पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस करिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। खामोशी काफ़ी ज़्यादा गहरी है लगता है। काफ़ी देर से बात नहीं हुई है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एकदम काफ़ी लंबा चल रहा है, ऐसा लग रहा है। कैसा है कि जितना नो कांटेक्ट लंबा है, जितनी दूरियां ज़्यादा, जितनी बात नहीं हो पा रही है, कुछ भी है, लेकिन जब एक्चुअली मिलना होगा ना तो चीज़ें कुछ अलग ही होगी। क्योंकि जिस तरह से इंसान अचानक से एकदम खुलने लगा है तो वो कुछ खास है। पॉसिबल है कि ये इंसान या तो भ्रमित है या तो इनके आसपास बहुत ज़्यादा भ्रम है, मतलब किसी भी चीज़ का। जैसे पहले तो ना इनकी निगेटिव सोच या आसपास का एटमॉस्फेयर है ना, जो वातावरण है काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है। या तो लोग या तो सिचुएशन, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हर हर जगह से ना धुंध की एनर्जी है, धुंध, फॉग, कि जैसे ना सब कुछ जैसे धुंधला धुंधला सा फील हो रहा है। इस इंसान को कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं है, इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा रुके हुए हैं। हालांकि इनकी नज़र आप ही को ढूंढ रही है। यस, इन हज़ारों लाखों लोगों में सिर्फ वो आपको ढूंढ रहे हैं या आपको देखना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो चीज़ ढूंढ रहे हैं जो एक्चुअली रियल है। क्योंकि जो भ्रम छा रहा है ना आसपास में, वहाँ पे दिख रहा है ना कि हर कोई एक जैसे मास्क की एनर्जी है। जैसे बोलने के लिए सब रिश्ते हैं, सब कुछ है और है भी, ठीक है कि जो रिश्ते हैं, पेरेंट्स है, मैरिड सिचुएशन है, स्पाउस है, हर चीज़ सब अपनी सी ही है, नो डाउट। बट उसमें ना वो एकदम डिवोशन वाला अपनापन नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि रिश्ते वैसे ही रीज़न से बने हैं। पॉसिबल है कि इनके रिश्ते या तो अट्रैक्शन से बने हैं या तो किसी रीज़न से या तो कोई पर्पस से ही बने हैं। और स्पेशली अगर माँ बाप है तो रिश्ते तो अपने बनने ही थे, चाहे भी तो ये ना झुटला सकते उस रिश्ते को, और ना ही जो भी सामने वाले रिश्ते, स्पेशली पेरेंट्स जो रिश्ते जुड़े हुए हैं, जो खून के रिश्ते हैं, वो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ना हिचकिचाहट में है, एकदम हेजिटेशन की एनर्जी है। जैसे इंसान देख तो रहा है आपकी तरफ, लेकिन बिल्कुल छुपा के, बिल्कुल जैसे दिखाई नहीं रहे। जैसे आप उधर देखते हो, हाँ आप भी देख रहे हो, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, आप भी देख रहे हो उनकी तरफ कि क्या ये देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इस इंसान का ध्यान ही नहीं है। क्योंकि आपको जब भी आप देख रहे हैं ना इनकी तरफ, आपको लगता है कि इंसान किसी और के साथ है, खुश है, अपनी दुनिया में है, मस्त है, व्यस्त है, एक्चुअली बिजी है कि ये काम कर रहा है, उनके साथ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मज़े कर रहा है, या फिर काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये जब देखते हैं ना तो आपको होती है तकलीफ़, जलन नहीं, तकलीफ़ होती है कि क्या इस इंसान को मुझे देखने के लिए वक्त नहीं है, क्या इंसान को मुझे देखने का इच्छा नहीं होते, या क्यों नहीं मुझे देख नहीं रहा है ये इंसान, वो समझ में आता है। क्योंकि आपको एक चीज़ तो श्योरली फील होती है ना, जैसे कि ये इंसान ना मेरी तरफ देख रहा है, मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन जब भी आप सामने देखते हैं तो आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। तो आप होते हैं हैरान कि क्या ये आपका मन का वहम है या सच में हो रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये सच है, जो भी आपको फील हो रहा है ना, जो भी आपकी इंट्यूशंस कह रही है, आपके दिल की आवाज़ कह रही है,
वो सब सच है, आपका मन का कोई भ्रम नहीं है। ये इंसान आपको देख रहा है, आपसे मिलना भी चाहता है, आपसे बात भी करना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि जब भी इंसान की तरफ आप देखते हो ना, ये इमीडिएटली इमीडिएटली अपनी नज़र झुका लेता है, अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर लेता है, या अपने आप को काम में बिज़ी कर लेता है। इसलिए तो आपको लगता है कि ये इंसान आपको ध्यान ही नहीं दे रहे। ये उसी तरह जैसे ना एक्ट कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, या फिर अपने आप को छुपा रहे हैं, अपनी इमोशंस को छुपा रहे हैं। आप इनकी ना वो जो बचकानी हरकतें हैं ना, ये जो ऐसे कर रहे हैं ना, उससे तंग आ चुके हैं कि तुम ठीक है कि सच जो भी बोलना है वो भी नहीं बोलना है, क्लियर करना है नहीं बोलना है। इनफैक्ट अगर तकलीफ़ है, दुख है, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो तो बोलो, वो भी नहीं हो रहा है। ये कोई भी चीज़ क्लियर नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं कर रहा। बात ये है कि मान लीजिए कि ये कमिटमेंट दे नहीं सकते, तो इसलिए वो खामोश है और इस कदर छुप के बैठे ना कि आप सवाल ही नहीं पूछो। अगर आपको ये रिश्ता रखना है ना, आप सामने से आएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे और ये रिश्ता रहेगा। या फिर इस नो कॉन्टैक्ट जोन में ये बात नहीं हो रही, उसमें भी चलेगा। लेकिन जिस वक्त ये बात क्लियर हो जाएगी ना कि नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें अजीब सा डर लग रहा है कि जिस दिन आपको लगेगा या क्लियर हो जाएगा, या जाने अनजाने में या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लियर होगा कि मान लीजिए कमिटमेंट का इशू है और आपने पूछा, इन्होंने शायद ना में जवाब ना दे, बट ये अचानक से खामोश हो जाए कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। हो सकता है कि आप उठ के इस कदर चले जाओ कि पलट के देखो ना, पलट कर देखो ना। इस बात का जैसे डर सा सता है, इसलिए वो सिचुएशन ही अवॉइड करना चाहते हैं, वो सिचुएशन ही अवॉइड करना चाहते हैं। हाँ, ये थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ खुश रहने की इच्छा रखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता ना कि अगर आप चले गए ना, ये आप ज़िंदगी में नहीं हो ना, तो जितना खालीपन या अधूरापन इनको फील होता है ना, वो भर तो किसी नहीं सकता, बट ये बिल्कुल खाली हो जाएंगे, बिल्कुल खाली हो जाएंगे। ना ये आपको रोक सकते हैं कि मूव ऑन करने से, ना आपको आपकी ग्रोथ रोक सकते हैं, ना आपको कुछ दे सकते हैं। जो कमिटमेंट है या कुछ है वो भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये बिल्कुल से खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। हम्म, इन्हें आपसे ना बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें कहनी बोलनी सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए वो परेशान से हैं कि क्या करे क्या नहीं करे। ये इंसान आएगा भी ज़रूर, और आपकी तरफ आएंगे, बोलेंगे, नहीं बोलेंगे पता नहीं, बट आएंगे ज़रूर, क्योंकि आपके बिना ना गुजारा भी नहीं है, गुजारा भी नहीं है। बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इनकी, और ये जो एनर्जी है ना वो आप फील कर सकते हैं, इतनी इतनी ज़्यादा एनर्जी इनकी बेचैन हो रही है धीरे धीरे से। इनकी इनिशियल जी हो सकते हैं, टी है, यू है, एस है, के है, इनके ऊपर ना बोझ है, जैसे कि ये इंसान है ना उसके ऊपर बोझ है, और ख़ास करके ये रिश्तों का बोझ है। ये कोई जस्ट मतलब ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, बट इनके ऊपर ना रिश्तों का बोझ है, जैसे पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो, या फिर मैरिज है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ है कि भाई ऐसे कैसे ना किसी को ये कर सकते हैं, या फिर बच्चे हो सकते हैं, जो बोझ इन द सेंस की जिम्मेदारी का बात करी हूँ मैं, और वो रिश्तों के हैं। और स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि ऐसे रिश्ते जो
नकारे नहीं जा सकते, नकारे नहीं जा सकते। इन्हें ना ऐसा लग रहा है ना कि कहीं दूसरों के साथ गलत ना हो जाए, इस चक्कर में हमेशा की तरह कहीं आपके साथ गलत ये बार बार कर रहे हो, ये वापस ना हो, वापस बार बार। जैसे दूसरों को, पेरेंट्स को ना मना नहीं कर सकते, इसलिए आपको ना बोल दिया, लेकिन कितनी बार, कैसे? क्योंकि हर बार ये आ जाते हैं, आप उन्हें माफ़ करते हो, रिश्ता वापस होता है, ये वापस जाते हैं, वापस आते हैं, वापस जाते हैं, वापस आते हैं। कब तक ऐसे चलेगा, ये नहीं समझ पा रहे हैं। आर इनिशियल भी हो सकता है इनका। और नंबर 28 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हुआ है। 28 इनके मन में ना बहुत सारे भ्रम है, क्वेश्चंस हैं कि नहीं, कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसे लगा कि ये कन्फ्यूजन की एनर्जी ना बार बार कंटिन्यू होते जा रही है, कि जैसे समझ नहीं आ रहा है क्या करने का, सवाल सारे बहुत सारे, ये करने का कि वो करने का, समझेंगे आप, समझेंगे नहीं समझेंगे, ये होगा कि वो होगा। दूर से आपको देखते हैं, खुद को ही छुपा लेते हैं, फिर जब आप देखने लगते हैं तो छुप जाते हैं। अजीब सी एनर्जी होके रखी है इंसान की, और खामोश एकदम ज़बरदस्त। ये काफ़ी ज़्यादा ना तोल मोल के बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा। मतलब पहले की ज़रा इवन दोस्तों के साथ उठना बैठना, मतलब मान लीजिए कि दोस्तों के ग्रुप में बैठे हैं तो सुन रहे हैं सबकी, हंस भी रहे, खा पी भी रहे, लेकिन पहले की तरह बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ सुन रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा वक्त निकल गया, थोड़ा अच्छा लगा, बट वो जो अधूरापन है ना, वो तो वही का वहीं रह गया, वो वाली फीलिंग आती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो मैंने कहा ना कि इनकी जो ये भी है सोर्स, ये क्लैरिटी चाहते हैं, ये क्लियर करना ज़रूर चाहेंगे कि मैंने कहा ना कि भ्रम की एनर्जी ज़रूरी है, आपके लिए स्टैंड लेना है, लेकिन ऐसा लगता है ना कैसे होगा, क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है। ये इंसान आपको ज़बरदस्त मैनिफेस्ट करता है, आपके बारे में सोचता है, आपकी यादों में खोता है, तो कभी आपके साथ कुछ पहले इमेजिन करता है कि हम घूमने गए हैं, ये है, साथ में बात करें, साथ में कुछ खा रहे हैं, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें। और जो मैंने बात नोटिस की ना आज की एनर्जी में, कि इन्हें ना बार बार यही चीज़ हो रहा है कि हमेशा ना दूसरे के साथ गलत ना होना वो ठीक है, बट हमेशा आपके साथ भी तो गलत हो रहा है। इस बात का उनको पहले जस्ट एहसास था, लेकिन अभी वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि हमेशा आपके साथ गलत हो रहा है, ये हाँ हमेशा आपके साथ गलत करते हैं, इसलिए अपने आप को ना कंट्रोल करना चाहते हैं, वरना इनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली थर्ड पार्टी की एनर्जी में इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। ऑफ कोर्स इन्हें डिसीजन लेना है, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, इन्हें नहीं पता, इन्हें क्लैरिटी चाहिए और इन्हें कुछ क्लियर करना भी है, लेकिन नहीं समझ पा रहे, ऐसी सिचुएशन है। तो इंसान अपनी कहते हैं बिहेवियर, आदतें, हरकतें, किसी वजह से फंस तो गया है, लेकिन अभी चाहिए तो बहुत कुछ, स्पेशली चाहिए तो आप ही, यस, चाहिए तो आप ही। मतलब इन हज़ारों की भीड़ में ऐसा लग रहा है ना कि आप वो हो जो उन्हें चाहिए, ये तो क्लैरिटी हो गई है, लेकिन कैसे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये नहीं समझ में आ रहा है। जैसे एक चीज़ तो बार बार कि कहीं दूसरों के साथ गलत ना हो जाए, इसलिए आपके साथ गलत ना करें, ये बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो चांसेस है कि विद इन 1 वीक इनकी एंट्री होगी। कुछ लोग में आज ही हो सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज ही हो सकती है, वो है क्योंकि आप अभी उनकी डिज़ायर नहीं, एक चाहत नहीं, सिर्फ वो आदत हो, ज़रूरत हो, जो उन्हें चाहिए, वो चाहिए। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।